सड़क पे इन दिनों गाड़ी चलाना इतना मुश्किल है। आप अगर 10 किलोमीटर या 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी को तय करना है तो आप लेकर के चलिए कि आपको 1.5 से 2 घंटा ज़रूर लगेगा। हाँ, शहर का जो सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा हो गया है, पर G20 की वजह से थोड़ी थोड़ी भीड़ मिल रही है और वो भीड़ जो है आपको परेशान कर देती है। और इस तरह से आप देखिए कि 1.5 घंटा का गाड़ी चला के मैं सिर्फ 14-15 किलोमीटर की दूरी तय करके अब घर पहुंची हूँ। सुबह भी बस यूं ही भागम भाग में जल्दी, क्योंकि रेडियो की दुनिया के लोगों के लिए टाइम का ना परफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 11 बजे से अगर रिकॉर्डिंग है तो इसका मतलब कि आपको 11:15 बजे तक तो स्टूडियो में पहुंच ही जाना होगा। और बस इन दिनों मैं रिकॉर्डिंग के लिए ही जा रही हूँ और रिकॉर्डिंग करने के बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बाकी के काम कर पाऊँ। और हर रोज़ कोई ना कोई स्पेशल प्रोग्राम जो है हमारे रंग भवन में जो आकाशवाणी का है वहाँ पे हो रहा है। वो रिकॉर्डिंग के बाद में मुझे एक लेक्चर देना था एक बच्चों के मास कम्युनिकेशन के बच्चों का। तो मास कम्युनिकेशन के बच्चों का क्लास था, उसमें लेक्चर था मेरा, तो वो दे करके और फिर मैं चाय पी के ऑफिस से निकल आई हूँ। अब घर पहुँचने वाली हूँ। ये मान लीजिए आप कि सुबह से सिर्फ 2 कप चाय अभी तक मैंने पी है। जो ब्रेकफास्ट में लेके गई थी वो मेरे थैले में एज इट इज़ वापस आ गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, एक नई ऊर्जा, और इसी तरीके से मुझे ऊर्जा मिलती रहती है। बस काम के प्रति इतना डेडिकेशन आपका होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कहीं शून्य में हो जाती हैं, पर हाँ, इन्हें छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप समय से खाना नहीं खाएंगे, समय से सारा काम नहीं करेंगे तो आप एनर्जेटिक कैसे फील कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें अपनी एनर्जी को बनाए रखना होता है। तो अब मैं पहुंच गई हूँ गाड़ी लगाने के बाद ऊपर। अब सीढ़ियों से मुझे ऊपर चढ़ती हूँ। इसे कहते हैं भैया मेहनत करना। देखिए, जो ब्रेकफास्ट मैं लेके गई थी, सुबह जल्दी निकल गई थी, तो वैसे ही एज टी रखा हुआ है लंच बॉक्स, और ये आके भी रखा। साथ साथ में मेरी इतनी सारी सिलाइयाँ बुनाइयाँ क्रोशिया से चल रही हैं, और आगे आने वाले फेस्टिवल्स के लिए कुछ और चीज़ें परचेज़ कर रही हूँ, जैसे कुछ कर्टेंस वगैरह हैं और भी घर के डेकोरेशन के सामान है, बेडशीट्स वगैरह, जो अलग अलग रेंज में ऑफ में चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं अभी मंगवा लेती हूँ, दीपावली के टाइम में फिर और देखा जाएगा। मुझे पता है आप सब डांट लगाएंगे मुझे, पर मैं बता देती हूँ कि एक्चुअली जैसे ही ड्रामा ख़त्म हुआ ना, उसके बाद मुझे एक मास कम्युनिकेशन के बच्चों का क्लास लेना था, उन्हें बताना था वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में। तो मैं उधर चली गई, इसकी वजह से मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई। अब वॉइस मॉड्यूलेशन में सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप सब ने मेरी आवाज़ को इतना पसंद किया, और लोगों ने, पब्लिक ने भी इतना पसंद किया है, और मास कम्युनिकेशन कॉलेज के बच्चों ने इतना पसंद किया। वहाँ पे मुझे बताना था कि भाई वॉइस मॉड्यूलेशन ड्रामा के लिए कैसे किया जाता है, न्यूज़ रीडिंग के लिए कैसे की जाती है, आरजेस कैसे करते हैं, स्टोरी टेलिंग कैसी होती है। तो इन सारे सब्जेक्ट पे मैंने उन सबको बताया, वॉइस मॉड्यूलेशन करके और सिखाया। बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे बच्चे, बहुत अच्छा लगा। आज ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, और ये इसलिए कि नई नई अलग अलग रोज़ रोज़ चीज़ें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि मम्मी एक चीज़ रिपीट करके नहीं खाती है, और जो चीज़ उनको पसंद आ गया वो तो उनको फिर रोज़ रोज़ ही चाहिए। हाँ, रोज़ चाहिए। तो ये ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, चाय बन गई है। चाय में 2 बार, मैं तो दूसरी बार अब पी रही हूँ, है ना रिंपा जी? जी। चलिए, तो आप नाश्ता दे दीजिए। अब 9 बजने ही वाले हैं, टाइम भी हो गया है दादी को नाश्ता। दोस्तों 9 बज ही गया था, आपको बताया मैंने, और मम्मी को ब्रेकफास्ट दे दिया गया। मैं तो ये तला हुआ चीज़ खाती नहीं हूँ, आप सबको मालूम ही है, लेकिन मुझे ऑफिस जाना था तो मैंने कहा कि चलो आज थोड़ा सा कैजुअली कुछ ऐसा पहन के जाती हूँ जो कि कंफर्ट फील कराए मुझे। तो ये वाली शर्ट निकाली है। ये शर्ट आप देख रहे हैं, ये शर्ट वही है 200-200 रुपये में जो मुंबई से मैंने ख़रीदी थी। एक्सपोर्ट क्वालिटी में कोई डिफेक्ट हो जाता है ना, तो वो सस्ते दाम में बेच दिया जाता है। तो उसमें से ये शर्ट लाई थी, 2-3 बार पहना है मैंने। पर ये क्या था ना, ये काज देख रहे हैं ना, बटन वाला है, तो बटन में काज जो है वो कभी कभी यही इसमें डिफेक्ट था, इसकी वजह से इतनी सस्ती ये शर्ट मिल गई। वरना ब्रांडेड शर्ट है, अगर शॉप से ख़रीदते तो कम से कम ये 1500, 1600, 2000 के आसपास में मिलती। तो इसका काज बड़ा था, तो 1-2 बारी जब मैंने पहना तो इसके काज को मैंने ऐसे सेफ्टी पिन लगा लिया था वहाँ से।
तो अब मैंने कहा कि मिसेज मुगल ने एक बार कहा था कि रफ़ू करना या काज स्टिच करना बताइएगा सरिता, तो मैंने कहा चलो इसका एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ, आप सबको भी अच्छा लगेगा जान करके। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें ना रहती हैं पर याद नहीं आता है। अच्छा, ऐसे देखा कि काज बड़ा है तो डिस्कार्ड कर देते हैं शर्ट को। थोड़ी सी मेहनत अगर हम करते हैं तो इस तरह से हमारा जो है शर्ट पहनने लायक हो जाएगा। तो बस ये देखा आपने, सुई धागा मैंने लिया और इस तरीके से जो काज बड़ा था, जो इससे कि पहनने के बाद शर्ट से बटन थोड़ी सी खिंचाव में ही वो बटन निकल जाता था। अब ये देखिए कि थोड़ा सा मैंने एक साइड से बंद कर दिया तो अब ये काज हो गया छोटा और बहुत आराम से। अब ये जब हो गया, मैंने देख लिया कि नहीं बटन के साइज़ का हो गया है, तो मैंने धागा तोड़ लिया। और ये देखिए अब बटन लगा के मैं देख रही हूँ, ऐसे खींचने पे भी ये देखिए अब हो रहा ना, थोड़ा टाइटली बटन अंदर जा रहा है। अब इसको आप कितना भी खींचेंगे, जितना भी खिंचाव पड़ेगा तो ये बटन निकलेगा नहीं, तो आपको शर्मिंदगी भी नहीं महसूस करनी पड़े। आप ऐसी मीटिंग में बैठे हैं और वहाँ हल्के से खिंचाव से बटन खुल गया तो एक शर्मिंदगी का एहसास आपको करना पड़ता है। इसके लिए मुझे होती थी कि यहाँ पे मुझे पिन लगाना पड़ता था। 2-3 बार मैंने पहले भी इस शर्ट को पहना है और ऑफिस पहन के गई हूँ, पर आज अब इसे पहन के जाना था तो सुबह मुझे याद आ गया कि ये मुश्किलें मेरे सामने आती हैं, तो इसीलिए मैंने इसे पूरा ठीक कर लिया। अगर पूरे वीडियो में, छोटा सा वीडियो है, अगर अच्छा लगा है कुछ भी तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए जा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी अगर पसंद आ जाती है ना तो वो हमारी पसंद बन जाती है और उसकी वजह से ही हम लाइक कर देते हैं। जैसे पूरे चेहरे में अगर कोई अच्छा लगता है तो ऐसे एक कभी कभी लगता है ना कि साधारण सा चेहरा है, पर उसके पूरे चेहरे में एक छोटा सा कहीं तिल होता है, वो भा जाता है इंसान को। उसी तरीके से कि पूरे ये 6-7 मिनट के वीडियो में अगर छोटी सी चीज़ कोई भी आपको भा गई है तो इसी की वजह से लाइक कर दीजिए। चलिए, इतना लबोलुबाब ये है कि बस इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल इसी वक्त आपसे फिर से होती है मुलाकात। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, देर हो रही है, और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।